हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 6 जुलाई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। किस देश की संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, आयरलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA की निदेशक तनुजा नेसारी को यूके की संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूके के भारतीय पारंपरिक विज्ञान और सर्वदलीय संसदीय समूह ने भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए ये पुरस्कार उनको प्रदान किया गया है। यूनाइटेड किंगडम और विदेशों में आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, वास्तु, यूनानी संगीतों के ज्ञान का प्रसार करने के उद्देश्य से 2014 में भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर सर्वदलीय संसदीय समूह का जो गठन है वो किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में। इसकी जो राजधानी है यूनाइटेड किंगडम की, ये लंदन है और इसके जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? बोरिस जॉनसन है। और जो मुद्रा है यहाँ की वो क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ये कौन है? ये हैं तनुजा नेसारी, जिनको अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम्स की संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं अजीत पवार, राहुल नार्वेकर, देवेंद्र फडणवीस, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राहुल नार्वेकर। मुंबई के वकील और पहली बार विधायक बने राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त चुना गया है। वह इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को संभालने वाले भारत में सबसे कम उम्र के हैं। महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो राजधानी है मुंबई है और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और इसके जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। ये कौन है? ये हैं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर। महाराष्ट्र के बारे में हम अन्य फैक्ट देख लेते हैं। भारत में चीनी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये कौन बन गया है? ये महाराष्ट्र बन गया है। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को विकसित करने वाला जो पहला राज्य बना है ये कौन बना है? ये भी महाराष्ट्र बना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सत्येंद्र लांबा का निधन हुआ है? ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी के रणनीतिकार माने जाने वाले सत्येंद्र लांबा का 81 ईयर की उम्र में निधन हो गया है। साल 2005 से लेकर 2014 तक भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने महत्वपूर्ण बैक चैनल राजनयिक वार्ता का नेतृत्व किया था। अन्य तथ्य देख लेते हैं। अरूज आफ्ताब ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक बन गई हैं। राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डेरेन सैमी को सितारे पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के एक दूरदर्शी थिएटर निर्देशक पीटर ब्रूक का निधन हो गया है? ऑप्शंस है ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। दुनिया के सबसे नवोन्मेषी थिएटर निर्देशकों में से एक पीटर ब्रूक, जिन्होंने विचित्र स्थानों पर शक्तिशाली नाटक मंचन की कला को सिद्ध किया, जिनका 97 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। ब्रिटिश निर्देशक ने शेक्सपियर के चुनौतीपूर्ण संस्करणों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय ओपेरा के माध्यम से हिंदू महाकाव्य कविताओं तक का जो निर्माण है वो किया है। वह 1987 में फ्रांस से न्यूयॉर्क के लिए संस्कृत महाकाव्य द महाभारत का एक आश्चर्यजनक 9 घंटे का जो रूपांतरण है वो
लाए। ये कौन थे? ये थे पीटर ब्रूक, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में किन राज्यों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात, कर्नाटक। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सर्वेक्षण के दूसरे संस्करण में, जो कि 2020 में आयोजित किया गया था, जिसमें गुजरात ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। सरकार के द्वारा 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन हैं धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी, अनुराग ठाकुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुख्तार अब्बास नकवी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने नोवोटेल मुंबई जुहू बीच पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया। पर्यटन मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अनलिशिंग द पावर ऑफ सिनेमैटिक टूरिज्म विषय के साथ 5वें GFTC का आयोजन किया। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो CEO और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक, ये कौन है? ये हैं रविंदर भाकर। यानी कि 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म इनक्लेव, जिसकी जो थीम यानी कि विषय क्या था? अनलीशिंग द पावर ऑफ द सिनेमैटिक टूरिज्म। 1 जुलाई 2022 नोबेटल मुंबई जुहू बीच पर इसका जो आयोजन है वो किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अक्षय ऊर्जा प्रमुख ग्रीनको और किस IIT ने स्थायी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत का पहला समर्पित स्कूल शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, IIT चेन्नई, IIT मद्रास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, IIT हैदराबाद। ग्रीनको भारत की अग्रणीय अक्षय ऊर्जा कंपनियों में से एक है, जो कि भारत में 15 राज्यों में 7.5 गीगावाट DC गीगावाट डायरेक्ट करंट की शुद्ध स्थापित क्षमता के साथ एकीकृत डीकार्बोनाइज्ड ऊर्जा और ग्रिड परिसंपत्तियों के साथ जीवाश्म ईंधन की जगह स्थायी और सस्ती ऊर्जा को सक्षम बनाती है। ग्रीनको स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो उद्देश्य है वो क्या है? सतत विकास की अनिवार्यता के कारण बढ़ते अनुसंधान, शिक्षा और कौशल अंतराल को दूर करना है। अन्य फैक्ट देख लेते हैं। IIT बॉम्बे ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है। भारतीय रेलवे और IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। IIT मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में EN सुधीर का निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वेटलिफ्टिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फुटबॉल। 1970 के दशक में भारत के लिए गोलकीपर के रूप में खेलने वाले भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी EN सुधीर का गोवा में निधन हो गया है। सुधीर ने 1972 में ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान रंगून, जो कि अब यंगून के नाम से जाना जाता है, में इंडोनेशिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया था और उन्होंने 9 मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह 1973 के मारडेका कप में राष्ट्रीय टीम और 1974 में एशियाई खेलों की टीम का हिस्सा थे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के जो कार्यवाहक महासचिव हैं, कौन है? सुनंदो धर। अभी हाल ही में मलयालम अभिनेत्री और सहायक निर्देशक अंबिका राव, जिनका 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटिश ग्रांड प्री 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं सर्जियो पेरेज, लुइस हैमिल्टन, कार्लोस सेंज, मैक्स वेरस्टेपन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्लोस सेंज। फेरारी के कार्लोस सेंज ने ब्रिटिश ग्रांड प्री 2022 में अपनी पहली फॉर्मूला 1 जीत दर्ज की, जिसमें वे स्पेनियार्ड रेड बुल ड्राइवर सर्जियो पेरेज और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन से आगे रहे। अन्य देख लेते हैं।
यहाँ पे अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रांड प्री 2022, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स और कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, ये जो तीनों का जो खिताब है ये मैक्स वेस्टप्पन ने जीता है। और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ये चार्ल्स लेक्लर जो कि फरारी के ड्राइवर हैं, मोनाको के रहने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीता है, ये भी चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। तो चार्ल्स लेक्लर ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, और मैक्स वेस्टप्पन ने अजरबैजान फार्मूला ग्रांड प्री 2022, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स और कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की किस योजना के लिए 1.75 बिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीएम आयुष्मान भारत योजना। विश्व बैंक ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुल 1.75 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 13,834.54 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। इस धनराशि का जो उपयोग है वो देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य की सेवाओं को बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया जाएगा, जिसमें आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे 7 राज्यों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जो जयंती थी उस दिन झारखंड के रांची जिले से आरंभ किया था। और आयुष्मान भारत की जो योजना है यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं, भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसको 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। विश्व बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई वो जुलाई 1944 को हुई। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है और इसके जो अभी प्रमुख हैं वो कौन है, डेविड मालपास। आगे बढ़ते हैं। कल एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना था। प्रश्न क्या है, जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए यानी कि चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट्स के जरिए बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।